पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना में अपन उसके परिचय और एक मॉडल जिसको अपन ने कहा था टॉमसन का परमाणु मॉडल, जे टॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज अपन लेके चलेंगे, अगर आपने वो पुरानी क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख लें, नहीं तो ये फिर रामायण समझ में नहीं आएगी। विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के बारे में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पूरा नाम है इनका अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैंने यहाँ पे रदरफोर्ड में केवल इतना ही लिखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पूरा नाम है इनका। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज से चल रही अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। जो अल्फा कणें थी वो हीलियम की थी। हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 4, और जिसको He से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसने सोने की पन्नी का उपयोग लिया और अल्फा कणों को सोने की पन्नी से क्या किया, टकराया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गई। ज्यादातर जो अल्फा कणें थी वो बिना मुड़े सोने की जो पन्नी थी उसके अंदर सीधी तरीके से मुड़ गई। विद्यार्थियों, ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस तरीके से जो अल्फा कणें थी वो ज्यादातर क्या हो गई, सोने की पन्नी से सीधी मुड़ गई। कुछ अल्फा कण नीचे कोणों के अंदर, निम्न कोणों के अंदर क्या हो गई, होकर जाकर क्या हो गई, मुड़ गई। निम्न कोणों के अंदर जाके कुछ अल्फा कणें ऐसे जाकर वापस ऐसे चली गई, ऐसे गई, वापस ऐसे आ गई, ऐसे गई, ऊपर की तरफ चली गई। तो इस तरीके से निम्न कोणों के रूप में ये क्या हो गई, मुड़ गई। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। 12,000 कणों में से इसने रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों को गुजारा, उसमें से 12,000 कणों में से कोई एक कण क्या हो गई, वापस आ रही थी टकरा कर। तो निष्कर्ष क्या निकला विद्यार्थियों, परमाणु के भीतर कण अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि परमाणु के अंदर अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे पन्नी से बाहर निकल गई। बिना मुड़े, अधिकतर जो मतलब जो अल्फा कणें थी वो बिना मुड़े सीधे आमने सामने होकर बाहर निकल गई। परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला है। परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहा गया। परमाणु के बीच में एक धनावेशित गोला है जिसको नाभिक कहा गया, क्योंकि 12,000 में से अल्फा कण, जो एक अल्फा कण थी वो क्या हो रही थी, वापस आ गई। इस आधार पर कह सकते हैं कि परमाणु के बीच में एक गोला है, धनावेशित गोला है जिसको नाभिक नाम दिया गया। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि 12,000 में से 12,000 कण गुजर रहे थे, एक कण वापस आ रही थी, एक जो किरण थी, एक कण था वो क्या आ रहे थे, वापस आ रहे थे। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर नाभिक उपस्थित है। ज्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ कणों में झुकाव देखा गया। ज्यादातर जो कण थे वो सीधे निकल गए। ज्यादातर कण थे वो क्या हो गए, सीधे निकल गए, और कुछ कण थे वो झुकाव से क्या आगे वापस देखा गया, झुकाव की तरफ थे, वापस आ रहे थे, घूम रहे थे। नाभिक का जो आयतन था, नाभिक का जो आयतन होता है वो 10 की पावर -5 गुणा परमाणु के आयतन के बराबर होता है। जितना परमाणु का आयतन है उसका 10 की पावर -5 गुणा होता है। परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट। तो इसको, ये जो परमाणु के अंदर जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है। किसमें होता है विद्यार्थियों, नाभिक के अंदर होता है। इसके बाद में अपन इसकी विशेषताएं और कमियों के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके की विशेषताएं इसके अंदर है और किस तरीके की इसके अंदर कमियां हैं। देखा विद्यार्थियों, अपन आगे बात करते हैं रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं क्या होती है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, जिसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, नाभिक कहा जाता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है ना वो कहाँ होता है, नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन, E- का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में, जैसे अपन गुई देते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, फेरी देते हैं ना, तो वो वल्य के आकार में चारों तरफ घूमते हैं देवता के। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वल्य के आकार में क्या लगाते हैं, नाभिक के चक्कर लगाते हैं। आपको सर जी नाभिक क्या देवता है? ऐसा देवता हमने सुना ही नहीं। हनुमान जी सुना, गोगा जी सुना, भैरू जी सुना, माता जी सुना, शिव जी सुना, वल्य नाभिक नहीं सुना। ये भी है
ये बड़ा देवता है जिसका किसी को बारे में पता नहीं, जो कहते हैं ईश्वर एक है, ये है। ठीक है, तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कैसा क्या होता है, छोटा होता है, काफी छोटा होता है। परमाणु के आकार में नाभिक क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि नाभिक होता है वो परमाणु के अंदर घुसा हुआ रहता है, अंदर घुसा हुआ रहता है उसके अंदर। तो आप देख सकते हो कि परमाणु कितना बड़ा होगा और नाभिक कितना छोटा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा कमियां, क्या कमियां हैं इसके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, तो क्या कमी रह गई जिसके कारण अपन को अगले मॉडल के ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। हाँ सर जी, अब समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि जो नाभिक है ना, आप कह रहे थे देवता था, पर ये समझा नहीं सके सही ढंग से रदरफोर्ड, इसलिए इसको अभी ये मार्केट में नहीं आया। ठीक है, तो नहीं समझा सका, इसलिए तो अपन गोगे जी को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, रामदेव जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, नाभिक को नहीं मानते, क्योंकि नाभिक मार्केट में ही नहीं आया। आने से पहले रदरफोर्ड की क्या बन गई, कमी बन गया। हाँ सर जी, बिल्कुल आप सही पढ़ा रहे हो। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार आकार में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं। जैसे उनको आवेश मिला तो अपनी ऊर्जा क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं, जिसके कारण वे अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को क्या बना देते हैं, अस्थिर बना देते हैं। अंततः क्या कर देते हैं, वो सारी घुसकर किसके अंदर घुस जाते हैं, नाभिक के अंदर घुस जाते हैं और पूरे परमाणु को क्या बना देते हैं, अस्थिर बना देते हैं। ये रदरफोर्ड के परमाणु की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण ये समझा नहीं सका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे चक्कर लगा दे घूमते इलेक्ट्रॉन को क्या ही हो गया बेटा, जैसे अपन ऐसे चक्कर लगा ऐसे घूमते हैं, है ना, अपन जैसे ऐसे घूमते क्या आता है, चक्कर आने लगता है, तब दड़ इधर गिरते हैं, पास में होता है गिरते हैं, है ना। इसी प्रकार क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जैसे उसके मार्ग के अंदर बीच में घूमते गए, नाभिक में घूमते गए, तो घूमते क्या हो गए, अपने स्तर से अलग हो गए, अपने मार्ग से, अपने कक्ष से अलग हो गए और जाकर किसके अंदर घुस गए, नाभिक के अंदर घुस गए। इस बात को सही ढंग से कौन नहीं समझा सका, ये रदाराम जी, फोडाराम जी, ये महाराज ये नहीं समझा सके। श्री 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 1008 अखंड बॉन्डेश्वर महाराज रदरफोर्ड जी ये सही ढंग से समझा नहीं सके, इसलिए ये क्या हो गई, इसकी कमी रह गई। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक क्या रहिए, स्वच्छ रहिए ना, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, साफ सफाई रखिए अपने आसपास। ठीक है, और वीडियो मेरी क्लास अच्छी लगे तो विद्यार्थियों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। पूरी क्लास देखोगे संपूर्ण समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।